ऑल ऑफ यू। हमने लेसन सेकंड स्टार्ट किया हुआ है अ ब्रेव लेडी। ठीक है, इसमें क्या पढ़ रहे थे कि जो मुग़ल में जो सम्राट था अकबर, उसका जो वाइसरॉय था आसिफ खान, वो क्या पहले तो गया वहाँ पर कि रानी दुर्गावती को मतलब पहले तो क्या है उसने सोचा कि भी रानी दुर्गावती और राजपूत हैं वो क्या है कम अमाउंट में, और एक लेडी क्या है क्या शासन करेगी, मैं तो आसानी से जो है इस राज्य को हड़प लूँगा। तो उसकी यही चीज़ को से क्या है उसकी सेना जो है कम थी, इस वजह से वो क्या है आगे बढ़ गया। लेकिन जो राजपूत थे, दुर्गावती थी, उसने बहुत जम के अच्छे से लड़ाई की, तो क्या है आसिफ खान जो है हार गया था। लेकिन सेकंड बार भी वो क्या बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो वो दोबारा से फिर से जो है वहाँ पर जो है हमला कर दिया। लेकिन रानी दुर्गावती और राजपूतों ने क्या है बहुत बहादुरी से जो है लड़े, लेकिन एंड में क्या है आसिफ खान जो है वापस मुग़ल टेरिटरी में चला गया। आगे पढ़ते हैं। बट अलास, लेकिन अफसोस है, इरीचेरी वाज टू अचीव दैट फोर्स ऑफ आर्म कुड नॉट ऑब्टेन। कि इरीचेरी का मतलब होता है धोखा करना, कि धोखा वही करते हैं जो हथियारों की ताकत जो है हासिल नहीं कर सकते, जो हथियारों से नहीं लड़ सकते, धोखा वही करते हैं। सून, जल्द ही, आफ्टर द रिपल्स ऑफ सेकेंड इन्वेजन, कि जल्द ही, सून आफ्टर द रिपल्स, कि जो प्रतिकर्षण था एक दूसरे के प्रतिकर्षण के तुरंत बाद दूसरे आक्रमण में, रिपल्स ऑफ सेकेंड इन्वेशन, कि दूसरे आक्रमण में, व्हेन द होल सिटी वाज एम्ब्लेस्ड, कि जो सारे के सारे जो पूरा शहर था वो अलंकृत था, कि जो है एम्ब्लेस्ड हो गया था। एंड द पीपल वर टेकिंग पार्ट इन द जनरल रिजॉइसिंग, कि जब लोग भाग रहे थे तो जो सामान्य लोग थे वो क्या है आनंद में थे, कुछ लोग जो है लड़ रहे थे और कुछ जो है जनरली रिजॉइस कर रहे थे, मतलब आराम से रह रहे थे। द रानी डिस्ट्रीब्यूटेड रिवॉर्ड्स टू ऑल दोज हु हैड डिस्टिंग्विश्ड देमसेल्फ इन द कैंपेन, कि जो अब देखो लड़ाई हो रही थी, तब क्या है पूरा का पूरा शहर जो लड़ रहा था, लेकिन कुछ लोग जो है भाग रहे थे और कुछ जो है अपने आनंद में थे। रानी ने उन सभी को पुरस्कार दिया जिन्होंने जिन्होंने जो है लड़ाई लड़ी थी अभियान में, कि अपने पुत्र राजकुमार वीर नारायण को सेना का कैप्टन जो जनरल बनाया। कि उसने क्या किया, जो रानी थी उसने क्या सभी को रिवॉर्ड दिए एंड मेड हर सन, और अपने पुत्र को बना दिया वीर नारायण को कैप्टन ऑफ द जनरल फोर्स, की कैप्टन बना दिया जनरल फोर्स का। दिस मेड सम ऑफ द वेटरन कमांडर्स जेलियस ऑफ द प्रिंसेस एंड कोज देम टू एक्सक्यूज द क्वींस ऑफ पार्शली, कि जब क्या है वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी रानी, तो वो वहाँ पर क्या उसने अपने बेटे वीर नारायण को प्रिंस जो है जो कैप्टन बना दिया, कैप्टन जनरल बनाया, किसको, वीर नारायण को। इसीलिए दिस मेड ऑफ द वेतन कमांडर जेलियस ऑफ द प्रिंस, कि जो वीर नारायण से जो भी वहाँ के जितने भी कमांडर थे, जो बड़े कमांडर थे, वो राजकुमार को देखकर जो है ईर्ष्या करने लगे थे, जलन की भावना आ गई थी, जेलिसी होने लगे थे। एंड कोज देम टू एक्सक्यूज ऑफ द क्वीन ऑफ पार्शली, और उन्होंने क्या किया महारानी को जो है मतलब जो पार्शलिटी का जो है आरोप लगा दिया कि आप तो पार्शलिटी कर रहे हो, पक्षपात कर रहे हो। सेल्फिशनेस एंड एनवी ओवरकम देयर सेंस टू ऑफ ऑनर एंड पाट्रियोटिज्म। ठीक है, जो उन्होंने कहा कि क्वीन जो है पार्शलिटी कर रही है, सेल्फिनेस एंड एनवी ओवरकम, कि जो है जब उन्होंने आरोप लगाया ना कि वो बोले कि सेल्फिनेस स्वार्थ, और एनवी का मतलब होता है ईर्ष्या करने के लिए प्रेरित किया। मतलब जब उन्होंने बनाया तो उनको क्या किया, ईर्ष्या और सेल्फिशनेस बताया उनको, एंड द पैट्रियोटिज्म, और क्या किया उनको पक्षपात का आरोप लगाया उन पर, मतलब जो ईर्ष्या और उनके जो वो कर रहे थे ना, स्वार्थ था उनके बीच में और जो ईर्ष्या थी, उनके सम्मान की भावना पर काबू पा लिया, कि उन पर जो भी उनकी जो स्वार्थीय थे और जो भी उनके ऊपर एनवी थी, ईर्ष्या थी, जो भी उनके ऊपर जो उन्होंने काबू पाया। एंड दे सीक्रेटली ओपन नेगोशिएशन विद द मुग़ल, और क्या किया उन्होंने जब उनको काबू पाया तो और देशभक्त, और उन्होंने जो गुप्त मुग़लों से जो है बातचीत करना शुरू किया। जो वहाँ पर क्या होते हैं, कुछ सीक्रेट होते हैं जो मुग़ल होते हैं, उनमें क्या होता है कुछ जैसे कि गुप्तचर होते हैं ना, जो एक खुफिया जो
एक राज्य की दूसरे राज्य से जो है खुफिया जो है जो भी न्यूज़ होती थी वो आपस में जो है ट्रांसफ़र करते थे। तो उन्होंने क्या किया, इसको दबा के जो अपनी सेल्फिशनेस थी और एनवी थी, ईर्ष्या थी, उसको दबा के अपने आप को काबू किया। और क्या किया, मुग़लों के जो सेक्रेटरी थे, जो भी क्या है वो जो गुप्तचर थे, उनसे जो है बातचीत करना शुरू किया। असफ खान वॉज डिलाइटेड विद द टर्न इवेंट्स हैड टेकन। तब क्या किया, असफ खान जो है खुश हुआ बहुत, मतलब इस घटना के साथ लिया था, मतलब असफ खान जो है उसके साथ जो भी हुआ था, इस घटना को सुनकर वो बहुत खुश हुआ कि भी वो वहाँ के जो लोग हैं वो उससे जो है ईर्ष्या कर रहे हैं। ही प्रोमोटली सीज द अपॉर्चुनिटी एंड एक्सेलरेट टू द सीन ऑफ हिज फॉर्मर डिफीट। तो उसने मतलब वो खुश हुआ, उसने तुरंत ही मतलब मौके का फ़ायदा उठाया। उसने क्या किया, इवेंट का विद इन टर्न इवेंट हैज़ टेकन, जो भी है उसने मौके का जो है फ़ायदा उठाया और क्या किया, ही प्रमोटली सीज द अपॉर्चुनिटी एंड एक्सेलरेट टू द सीन ऑफ हिज फॉर्मर डिफीट। और क्या है, और घटना स्थल की ओर तेज़ी से बढ़ा अपनी पिछली हार से, मतलब जो पिछली बार जो उसकी हार हुई थी ना, उसको आगे लेकर, मतलब जो उसको आहत हुई थी ना, जो भी उसको फेल हुआ था, जो भी उसकी रेपुटेशन को जो नुकसान हुआ था, उसको सोच के वो क्या है फिर से जो है वापस घटनास्थल पर तेज़ी से बढ़ने लगा। दिस टाइम अ गैप वाज अफेक्टेड इन द वॉल ऑफ द फोर्ट। और क्या किया, एंड द मुगल फोर्स वाज एडमिटेड इनटू सिटी। तब क्या हुआ, इस बार किले की दीवार में एक गैप प्रभावित हुआ, कि इस बार क्या है एक गैप आ गया था किले की दीवार पे, एंड मुगल फोर्स वाज एडमिटेड इनटू सिटी। कि अब देखो वहाँ के गुप्तचर हैं, गुप्तचर तो उनकी हेल्प ही करेंगे जो दुश्मनों की थी। तो वो क्या है कि उन्होंने क्या किया, डिफीट किया, मतलब जो किले की दीवार थी उसके ऊपर क्या जो है उनके ऊपर क्या थी, गैप था, गैप आ गया था, और मुगलों की सेना जो है वो शहर के अंदर एंटर कर गई। व्हेन द सिक्योरिटी गार्ड साउंडेड द अलार्म, जब सिक्योरिटी गार्ड ने अलार्म बजाया, द क्वीन पुट ऑन हर आर्मोर एंड डिवाइडेड द आर्मी इनटू 2 पार्ट्स। कि जब सिक्योरिटी गार्ड था उसने जो है अलार्म बजाया, तब रानी ने अपना कवच पहना, रानी ने अपना आर्मोर मतलब कवच पहना, एंड डिवाइडेड आर्मी इनटू 2 पार्ट्स, और आर्मी को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। वन कमांडेड बाय हरसेल्फ, एक तो उसने खुद कमांड किया और एक जो है अपने बेटे को दे दी, कि एक की तो खुद कमांडो बन गई और एक को अपने बेटे को बना दिया। द फाइटिंग वाज टेरिबल, जो घटना थी, जो भी फाइट हो रही थी वो बहुत ही भयानक थी। बट द राजपूत्स हैड बीन टेकन ऑफ देयर गार्ड्स, दे वर एट अ ग्रेट डिसएडवांटेज। तब क्या है, राजपूतों मतलब ये लड़ाई इतनी भयानक थी, लेकिन जैसा कि राजपूतों ने जैसे राजपूत कर रहे थे ना, उनके पहरे से पीछे हटाते, मतलब जो आगे बढ़ रहे थे ना, राजपूतों ने इतनी बहादुरी से किया कि भी उनको जो है पीछे हटा दिया, मतलब पीछे की तरफ हटा दिया। आगे है, डिस्परेटली एज दे रेजिस्टेड देन देयर रैंक ग्रू थिनर एंड थिनर। तब क्या है, जैसे ही वो उनको पीछे हटाने के लिए कर रहे थे ना, तो उन्होंने क्या इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया, और उनके जो रैंक थे, जो भी उनकी मात्रा थी सैनिकों की, वो जो है और जो है कम होती गई। मैनी ऑफ हर फेथफुल फॉलोअर्स tried to convince the Rani of the futility of the continuing the contest against such as odds. She refused to submit. अब क्या हो रहा था वहाँ पे, कि वो क्या है जैसे जैसे जो है लड़ाई करते जा रहे थे, उनके सैनिक जो है वो कम और कम होते जा रहे थे। तब फिर उन्होंने क्या किया, मतलब जैसे अब देखो लड़ाई होएगी तो सैनिक तो जो है कम होंगे, लेकिन फिर भी उसके जो कई वफादार जो अनुयायी थे, उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की कि प्रतियोगिता जो भी उनकी जो फाइट थी वो जारी रखें, और रानी जो है ऐसी बाधाओं के खिलाफ उनसे मतलब जितनी भी बाधाएं आ रही थी उसने जो है इन सब से इनकार कर दिया। ठीक है भी, हम जो है लड़ाई को जारी रखेंगे। शी फोर्ट लाइक टाइगर, वो जो है टाइगर की तरह लड़ रही थी। हर स्वॉर्ड
लाइंग ए सर्कल ऑफ कॉर्पस एट हर फीट टिल सडनली, कि क्या किया, वह एक मतलब शेरनी की तरह लड़ रही थी, बाघिन की तरह लड़ रही थी। उसकी तलवार जो है उसके चरणों में लाश मतलब जो जैसे जैसे वो लड़ रही थी ना, उसके चरणों में जो उसकी तलवार जो है लाशें बिछा रही, मतलब लाशें बिछाती जा रही थी। जैसे अपनी तलवार से जो है एक को एक मार के वह जो है अपने पैरों में जो है लाशों की लाइन लगा रही थी। तो टिल सडनली, अचानक से ही, द प्रिंस रिसीव्ड मोर्टल वाउंड फ्रॉम ए मुगल सोल्जर, तब राजकुमार को एक जो मुगल सैनिक जो है नश्वर मिला, मतलब घाव, मतलब क्या कहते हैं कि वो जो मुगल सैनिक था वो क्या है, घाव से भरा हुआ था, उसमें बहुत ज़्यादा चोटें आई हुई थी। फ्रेंटिक विथ ग्रेटली फरी एंड सोरो, तो बड़े दुख और रोष से जो व्याकुल रानी दुर्गावती और उनके जो भी उसके सामने खड़े थे, जो रानी दुर्गावती थी, रस्ट होल्डिंग इनटू द midst द ऑफ द एनिमी, स्ट्राइकिंग डाउन ऑल हु स्टूड बिफोर हर, बट इवन एज शी ड्रॉड देम बैक एन एरो pierced her eyes, and heels she was attempting to plunk the shift away. A Mughal soldier ran his spear right through her heart. मैं इसकी थोड़ी सी नॉर्मली बता देती हूँ कि यहाँ पर बोल क्या रहे हैं ये, कि जो रानी दुर्गावती थी वो बड़े ही रोष और दुख से उनके सामने खड़े थे, जो भी नश्वर थे, जो भी मरे हुए सैनिक थे, उनके सामने जो है बड़े दुख से जो है सभी उनके सामने खड़े हो गए और सभी को मारकर शत्रुओं के बीच में भाग गए। जैसे ही वो उनके पास वापस गए ना, तो एक तीर उनकी आंख में मतलब एक ने जो है उसके जो है आंख में छेद कर दिया, और जब वह उसे तोड़ने का प्रयास कर रही थी, कुछ ही दूर पर एक मुगल सैनिक ने उसको जो एक भाला होता है, जैसे वो भाले होते हैं ना, लकड़ी के बने होते हैं, जो उसके दिल में जो है फेंक दिया। तो तब क्या हुआ, जो पेरिस्ड रानी दुर्गावती, द हीरोइक क्वीन ऑफ गोंडवाना, फॉलिंग इन द अटेम्प्ट टू सेव द ऑनर ऑफ हर राजपूत रेस एंड प्रिजर्व द इंडिपेंडेंस ऑफ हर कंट्री। तो इस प्रकार मतलब जैसे अब रानी है, देखो यहाँ पर लड़ाई हो रही थी, तो लड़ाई के बीच में क्या किया, जो भी लड़ाई हो रही थी, मुगल सैनिक उन्होंने देखा कि भी सारे मुगल सैनिक जो है मरे पड़े हैं, भी बहुत ही घाव है, तब उन्होंने जो है दुख प्रकट किया, शोरो प्रकट किया। तब क्या रानी दुर्गावती उनके पास जैसे ही जा रही थी, तो एक सैनिक ने उठ के जो है उसकी आँख में जो है एक तीर मार दिया, ठीक है। तो फिर दूर से खड़े एक सैनिक ने क्या किया, उसके दिल में जो है भाला फेंक दिया। तब क्या है, अब जो है रानी तो मर गई थी। तो इसी प्रकार जो गोंडवाना की रानी जो है, वीर रानी दुर्गावती, अपनी इज्जत बचाने के प्रयास में हर एक राजपूत, जितने भी राजपूत थे, और अपने देश की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए पूरी दिल और जान से लड़ी थी। ठीक है, ये थी स्टोरी। ठीक है, होप सो आपको समझ में आई होगी।